हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम सारदे और स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल साउंड विद सारदे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है पावर ऑफ स्पीकर। ठीक है, स्पीकर में डिफरेंट टाइप की पावर रहती है, एईएस पावर, आरएमएस पावर, पिक पावर, प्रोग्राम पावर, मैक्स पावर, इस टाइप की पावर रहती हैं। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या होती हैं और आप भी इनको डिटेल में जान पाएंगे। ठीक है, हम बात तो बहुत करते हैं कि भाई इस स्पीकर की इतनी आरएमएस पावर है या इतनी पीक पावर है या इतनी प्रोग्राम पावर है, लेकिन एक्चुअल में ये होती क्या है इसके बारे में हम आज डीपली जानेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पावर इन स्पीकर, यानी कि स्पीकर के अंदर कितने टाइप की पावर रहती हैं, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एईएस पावर, आरएमएस पावर, पिक पावर, प्रोग्राम पावर और मैक्स पावर, इतने टाइप की, ठीक है, पावर रहती हैं। तो हम वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एईएस पावर की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एईएस पावर क्या होती है। द अमाउंट ऑफ पावर अ स्पीकर कैन हैंडल फॉर अ सस्टेन पीरियड विदाउट डैमेज। ठीक है, टिपिकली ड्यूरिंग अ 2 आवर टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एईएस पावर रहती है वो ऐसी पावर है जिसमें स्पीकर बिना नुकसान के इतना पावर झेल लेता है। और आमतौर पर 2 घंटे के जो परीक्षण रहता है, 2-1 घंटे की जो टेस्टिंग रहती है, इसमें स्पीकर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंपनी इसी को मेंशन कर देती है अपने स्पीकर के ऊपर। ठीक है, हालांकि ये कंटिन्यूस पावर इतना नहीं झेल पाता, लेकिन 1-2 घंटे की जो टेस्टिंग रहती है उसमें ये सक्सेस हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता भी हूँ एक स्पीकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एरोन्स इंडिया का 12 इंची 300 वाट का स्पीकर है। ठीक है, इसका जो पावर है वो कंपनी ने दर्शाई है एईएस में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 250 वाट एईएस पावर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मॉडल नंबर में आप देख सकते हैं कि 300 है, लेकिन यहाँ पे जो इसका पावर है वो है 250 वाट एईएस पावर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आरएमएस पावर के बारे में। तो आप यहाँ पर आरएमएस पावर में देख सकते हैं आरएमएस पावर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आरएमएस पावर क्या होता है, आप जान लीजिए कि आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर, ये होता है आरएमएस का फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि आरएमएस पावर में एक्चुअल में होता क्या है। RMS watt refers to continuous power handling of a speaker or a subwoofer or how much continuous power an amplifier can output। ये वाली लाइन क्यों ली है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आरएमएस पावर या आरएमएस वाट से क्या तात्पर्य है। ठीक है, स्पीकर या सबवूफर निरंतर पावर हैंडलिंग, मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी रहती है कि निरंतर जितना पावर एक स्पीकर या सबवूफर हैंडल कर सकता है, चाहे 1 घंटे बजाओ, 2 घंटे बजाओ, 5 घंटे बजाओ, 24 घंटे बजाओ, कंटिन्यूस उतना पावर हैंडल कर सकता है स्पीकर, उसको बोलते हैं आरएमएस पावर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लाइन इसके आगे है, वो भी आपको ध्यान देने लायक है। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं एम्पलीफायर कितनी निरंतर पावर आउटपुट दे सकता है। ठीक है, ये भी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जो भी एम्पलीफायर के पावर रहते हैं वो पावर आउटपुट रहते हैं आरएमएस पावर में। ठीक है, एम्पलीफायर के ज्यादातर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो जो आउटपुट रहते हैं वो आरएमएस पावर में ही रहते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐड करी है। आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कि आरएमएस पावर के बारे में और भी डिटेल्स लिखी हुई है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे आरएमएस पावर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको पहले उसको इंग्लिश में और फिर हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर पावर की हम बात कर रहे हैं। आरएमएस पावर इज द कंटिन्यूस पावर अ स्पीकर कैन हैंडल विदाउट डैमेजेस और डिस्टॉर्शन। ठीक है, हिंदी में अगर इसका हम मतलब जाने तो यहाँ पे होता है कि आरएमएस पावर जो रहता है वो निरंतर पावर रहता है जिसे स्पीकर बिना किसी नुकसान या विकृति के संभाल सकता है। ठीक है, मतलब कि स्पीकर में आपके कोई भी डैमेजेस नहीं होंगे, ना आपकी जो वॉइस कॉइल है वो ज्यादा हीट होगी, ना ही आपके जंपर गलेंगे, ना आपका स्पीकर उड़ेगा, ना आपका पर्दा फटेगा। यानी कि कंटिन्यूस इतने पावर में जो आपका स्पीकर है वो काम कर सकता है। कौन से पावर में? आरएमएस पावर में। ठीक है, एक पॉइंट और हम आगे का देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं
इट्स अ मोर रियलिस्टिक मेजर ऑफ अ स्पीकर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी फॉर एवरीडे लिसनिंग। ठीक है, इसके बारे में हम हिंदी में जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह रोजमर्रा की सुनने के लिए स्पीकर की पावर हैंडलिंग क्षमता का अधिक यथार्थवादी माप है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाऊं कि अगर हम स्पीकर का डेली यूज कर रहे हैं या डेली उसको सुन रहे हैं तो इतने पावर तक हम उसको सुन सकते हैं, मैक्सिमम कितने पावर तक हम उसको सुन सकते हैं, वो है उसका आरएमएस पावर डेली। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले एईएस पावर में बताया था कि 1-2 घंटे के टेस्ट में खाली वो पता चलता है। ठीक है, लेकिन ये डेली हम कंटिन्यूस चला सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आरएमएस पावर स्टार्ट करने से पहले कि चाहे 1 घंटा चलाओ, 2 घंटे चलाओ, 5 घंटे चलाओ, 10 घंटे चलाओ, 24 घंटे चलाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो उतनी पावर हैंडल कर लेगा जितना कि उस पर मेंशन हो या नहीं हो, लेकिन उसकी जितनी कैपेसिटी होना चाहिए। कई बार कंपनियां क्या करती है कि अपने स्पीकर को ज्यादा पावर का बताने के लिए उस पर वाट ज्यादा मेंशन कर देती है, लेकिन उतने वाट के हिसाब से अगर हम उसको एम्पलीफायर से चलाते हैं तो स्पीकर जल जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी कंपनी ऐसी करती है, मैं किसी कंपनी को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी रहती है जो कि स्पीकर पे रियल वाट मेंशन करती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक और पॉइंट है, when matching speaker to amplifiers it's important to ensure that the amplifier RMS power output does not exceed the speaker's RMS power handling capacity। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जब आप अपने स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के और हिंदी में एक बार और समझा के बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम स्पीकर और एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं तो एम्पलीफायर का आरएमएस पावर आउटपुट, मतलब एम्पलीफायर का कितना आउटपुट है, ठीक है, स्पीकर की आरएमएस पावर हैंडलिंग क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर होगा चलेगा। बहुत जगह क्या होता है कि ज्यादा पावर का एम्पलीफायर भी यूज कर लेते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं, मैं आपको एक बार और सरल भाषा में समझा देता हूं कि जो हमारा स्पीकर का वॉट है और जो हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट पावर है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। या फिर इस पॉइंट में जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई 100 वाट का हमारा स्पीकर है तो हमें 150 या 200 वाट का एम्पलीफायर उसके लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, क्या होगा, अगर हम एम्पलीफायर से फुल पावर दे देंगे तो स्पीकर खराब हो जाएगा। ठीक है, ये जल जाएगा, उड़ जाएगा, जो भी आप बोलते हैं अपनी भाषा में, ये आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादातर कोशिश करें कि आप जब भी स्पीकर खरीदते हैं या फिर एम्पलीफायर खरीदते हैं तो जिस स्पीकर के लिए आप एम्पलीफायर खरीद रहे हैं वो एम्पलीफायर कितना आउटपुट देता है वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं ओम्स में नहीं जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि कितने ओम पे कितना आउटपुट देता है। फिलहाल हम ओम्स की बात पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं और आप डिटेल में ओम्स को जान सकते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे टॉपिक पे, चलते हैं हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आहूजा कंपनी का एक 15 इंची 500 वाट का स्पीकर है। ठीक है, यहाँ पे क्या कोशिश की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पावर है वो यहाँ पे आरएमएस में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछला यहाँ पे एईएस वाले में बताया था कि इसका जो पावर था वो यहाँ पे एईएस में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये स्पीकर या फिर स्पीकर के बॉक्स पे मेंशन रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एईएस में एरोन्स इंडिया की कंपनी का यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आहूजा कंपनी का जो 500 वाट का स्पीकर है उसका जो पावर है वो यहाँ पे आरएमएस में लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे चलते हैं। तो आगे बात करेंगे हम पीक पावर की कि पीक पावर क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट मैंने यहाँ भी लिए हैं पीक पावर को बारीकी से समझाने के लिए कि पीक पावर क्या होता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि पीक पावर जो आरएमएस पावर है उससे ज्यादा या उससे डबल होता है। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पीक पावर आरएमएस पावर का डबल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बारे में मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि जो पीक पावर है वो हमेशा आरएमएस पावर से ज्यादा ही रहता है, लेकिन कितना ज्यादा रहेगा
ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कंपनी की जो इंजीनियरिंग है वो उन्होंने किस हद तक स्पीकर में लगाई है। ठीक है, हो सकता है कि कोई स्पीकर यहाँ पे 100 वाट का है लेकिन उसका पिक पावर 500 वाट का है। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई स्पीकर 200 वाट का है और उसका पिक पावर सिर्फ 250 वाट का है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि डबल होता है या कितने गुना होता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। किसी किसी स्पीकर में ये 5 गुना भी रहता है पिक पावर, आरएमएस पावर का 5 गुने से भी ज्यादा रहता है। किसी किसी स्पीकर में 1.5 गुना ही रहता है, 2 गुना ही रहता है, 3 गुना ही रहता है। ठीक है, तो पहले हम पिक पावर को डिटेल्स में जानते हैं कि पिक पावर होता क्या है, तब आप और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो पिक पावर के बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। इट्स द मैक्सिमम पावर अ स्पीकर कैन हैंडल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस छोटी सी लाइन में ही आप जान गए होंगे कि पिक पावर वह पावर होता है जो कि कम समय में मैक्सिमम पावर झेल पाए। ठीक है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा पावर झेल जाए, उस पावर को हम बोलते हैं कि ये पिक पावर है। ठीक है, इसके बारे में हम और बात करते हैं। ड्यूरिंग लोड आर ट्रांजिस्ट शुड लाइक अ ड्रम हीट और एन एक्सप्लोजन। ठीक है, इससे आप हिंदी में क्या समझेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वह अधिकतम शक्ति जिसे स्पीकर बहुत कम समय के लिए यानी कि बहुत ही 1 मिली सेकंड के लिए, ठीक है, झेल जाए। कितनी शक्ति झेल जाए, मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम झेल पाया। ठीक है, आप पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कुछ मिली सेकंड के लिए, ठीक है, मिली सेकंड के लिए मैंने आपसे बात किया था, ढोल की आवाज और विस्फोट जैसी जो शक्तियां रहती है आवाज दौरान संभाल लेती है। कुल मिला के इसका कहना यह है कि जो ढोल की आवाज रहती है धम, बस इतनी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं कि मतलब आधा सेकंड या 1 सेकंड तक उस पावर को संभाल पाए, नहीं। जैसे विस्फोट हुआ बूम, सिर्फ इतनी देर के लिए, सिर्फ इतनी देर के लिए। ठीक है, सिर्फ इतनी देर के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए कितना मैक्सिमम जो पावर है स्पीकर सहन कर सकता है उसको बोलते हैं पिक पावर, अगर मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं तो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पिक पावर रेटिंग आर ऑफ्टन मच हायर देन आरएमएस रेटिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इसको पूरा बताता हूं उसके बाद आपको क्लियर करूंगा। बट दे आर नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ द स्पीकर एबिलिटी टू हैंडल कंटिन्यूस पावर। ठीक है, हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पिक पावर रेटिंग अक्सर आरएमएस रेटिंग से बहुत अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख रहा है कि बहुत अधिक होती है, लेकिन वे स्पीकर के निरंतर शक्ति को संभालने की क्षमता नहीं रखती है। ठीक है, मतलब कि जो पिक पावर रहता है वो आरएमएस पावर से तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कंटिन्यूस उतना जो पिक पावर जितना है उतना नहीं सहन कर पाएगा। जैसे हमने पिछले पॉइंट में जाना था कि कुछ मिली सेकंड के लिए बस, ठीक है, कंटिन्यूस इतना जो पावर है वो कोई स्पीकर सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लीजिए 100 वाट का कोई स्पीकर है, ये बात करें कि 500 वाट का कोई स्पीकर है, ठीक है, और वो 2500 वाट सहन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 2500 वाट ही मतलब पावर देके उसको कंटिन्यूस चलाना है, नहीं, वो सिर्फ 1 मिली सेकंड के लिए उतना टच कर पाएगा बस। ठीक है, मतलब सिर्फ 1 मिली सेकंड के लिए सह पाएगा, उड़ने से बच जाएगा, सिर्फ उतना सह पाएगा, ये है पिक पावर। ठीक है, अगले पॉइंट की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ अ स्पीकर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट पिक पावर इट कैन ओवरहीट एंड डैमेज द वॉइस कॉइल। ठीक है, इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं, यदि स्पीकर को लगातार पिक पावर के अधीन चलाया जाए, यानी कि मतलब जो उसकी पिक पावर है, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 वाट किसी स्पीकर की आरएमएस पावर है और 2500 वाट उसकी पिक पावर है, तो कंटिन्यूस अगर उसकी पिक पावर यानी कि 500 वाट को अगर 2500 वाट पे कंटिन्यूस चला जाए तो क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो वह ज्यादा गर्म हो सकता है, वॉइस कॉइल को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अगर जो हमारा 500 वाट आरएमएस पावर का स्पीकर है उसको हम 2500 वाट दे रहे हैं पिक पावर, तो या तो उसकी जो वॉइस कॉइल है वो डैमेज हो जाएगी, या आपका स्पीकर खराब हो जाएगा, या फिर ओवरहीट हो जाएगा, कुछ भी मतलब नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिक पावर रेटिंग आर ऑफ्टन इन्फ्लेटेड बाय मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, सो it's important to focus on RMS rating when comparing speakers। ठीक है, आप यहाँ पर हिंदी में इसको ऐसे समझ सकते हैं,
पीक पावर रेटिंग अक्सर निर्माताओं के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो निर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जैसे 500 वाट कोई स्पीकर है तो उसको भी बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि भाई ये हमारा 800 वाट स्पीकर है, ये 1000 वाट स्पीकर है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर पे अपने को नहीं जाना है, तो इसके लिए मैंने ये लाइन यहाँ पे ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीक पावर रेटिंग अक्सर निर्माताओं द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, इसलिए स्पीकर की तुलना करते समय आरएमएस रेटिंग पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि आपको पीक पावर पे नहीं जाना है कि भाई पीक पावर इसका कितना है, आपको स्पीकर में सिर्फ आरएमएस पावर देखना है। और आजकल तो डीजे इंडस्ट्री में ये हो गया है कि आप आरएमएस पावर पे भी उतना विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, मान लीजिए 18 इंच का स्पीकर है, डबल मैग्नेट स्पीकर है, 5 इंच उसकी वॉइस कॉइल है, डबल लेयर वॉइस कॉइल है, डबल स्पाइडर है। सेम दूसरी कंपनी में भी है, लेकिन एक कंपनी उसको लिखती है कि भाई ये हमारा 2500 वाट का स्पीकर है, और एक कंपनी लिखती है कि ये हमारा 1800 वाट का स्पीकर है। तो भाई जब सब कुछ सेम है, उसके टर्मिनल से लेके उसके जो जम्पर वायर वगैरह रहते हैं, उसकी वॉइस कॉइल का साइज, उसके मैग्नेट का साइज, उसके मैग्नेट का ग्रेड, ठीक है, उसका पेपर कोन, ये सब कुछ अगर सेम है तो दो अलग अलग कंपनी अपने जो स्पीकर का पावर है वो अलग अलग कैसे बता सकती है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि एक कंपनी ने अपने जो स्पीकर है उसको बड़ा चढ़ाकर बताया है कि भाई इतना वाट का हमारा जो ये है वो स्पीकर है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब तो यही है। और एक स्पीकर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हमारा 1800 वाट का स्पीकर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ना कि कंपनी बड़ा चढ़ा के बताएगी अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, चलो हम बात करते हैं पीक पावर के बारे में। आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक स्पीकर लिया है जो कि है फेबटेक कंपनी का। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये जो स्पीकर है वो फेबटेक कंपनी का है, और ये 8 इंच का स्पीकर है, 80 वाट का स्पीकर है। ठीक है, 80 वाट इसकी आरएमएस पावर है। ठीक है, ये देखिए, ये 80 वाट इसकी आरएमएस पावर है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ओम का ये स्पीकर है, फुल रेंज ऑडियो स्पीकर है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 वाट इसका पीक पावर है। ठीक है, 8 पंजे 40, यानी कि 80 वाट का जो आरएमएस पावर का स्पीकर है उसका पिक पावर 5 गुना, यानी कि 400 वाट का उसका पिक पावर है। यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर उसमें 400 वाट की भी फ्रीक्वेंसी चली गई या आपने 400 वाट के लिए भी उसको पावर दे दिया तो उतना सहन कर लेगा। पिक पावर का मतलब ये है। ठीक है, तो इससे मेरा सिर्फ यही मतलब था पिक पावर समझाने का, ये इमेज लेके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं प्रोग्राम पावर या मिक्स पावर की। ठीक है, आप चाहे प्रोग्राम पावर की बात करें या फिर मिक्स पावर की बात करें, दोनों एक ही होता है। और क्या होता है, जनरली जो कंपनियां रहती हैं वो सीधे आरएमएस पावर को डबल करके बता देती है कि ये हमारा प्रोग्राम पावर है या फिर ये हमारा मिक्स पावर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको और डिटेल में जान लेते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, प्रोग्राम पावर आल्सो समटाइम कॉल्ड म्यूजिक पावर। ठीक है, इस लाइन से आप क्या समझते हैं, प्रोग्राम पावर को अक्सर स्पीकर की आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर पावर रेटिंग के 2 गुना के रूप में बताया जाता है। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, हम पहले इसको ऊपर जान लेते हैं। प्रोग्राम पावर आल्सो समटाइम कॉल्ड म्यूजिक पावर, यानी कि प्रोग्राम पावर को या फिर मैक्सिमम पावर को म्यूजिक पावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी में नहीं ले पाया मैं, उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, इज अ मेजर of the maximum wattage a speaker can handle for short period or in bursts rather than continuously। ठीक है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आप हिंदी में समझिए कि इसका क्या है और कैसा है। ठीक है, प्रोग्राम पावर को अक्सर जो हमारे स्पीकर की आरएमएस पावर रेटिंग है उससे 2 गुना ही बताया जाता है। आप चाहे कोई सा भी स्पीकर उठा के देख लें, अगर किसी स्पीकर का जो आरएमएस पावर है 2000 वाट है तो जो उसका मिक्स पावर या प्रोग्राम पावर रहेगा वो रहेगा 4000 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, आगे और हम जान लेते हैं जो उस निरंतर पावर को दर्शाता है जिसे स्पीकर बिना किसी क्षति के संभाल लेता है। यानी कि कुल मिला के जो हमारा प्रोग्राम पावर है या फिर मिक्स पावर है, उससे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोग्राम पावर या मिक्स पावर क्या होता है, या फिर आप अगर किसी को बताना चाहें कि प्रोग्राम पावर या मिक्स पावर क्या होता है, प्रोग्राम पावर या मिक्स पावर दोनों एक ही है।
ठीक है, तो ऐसा पावर, स्पीकर का वो पावर या स्पीकर के वो वाट जो कि आरएमएस पावर के 2 गुना हो। ठीक है, 1000 वाट का अगर आपका कोई स्पीकर है तो 1000 वाट उसका प्रोग्राम पावर या आरएमएस पावर हो गया, डेट्स इट। और जो उतना पावर है वो स्पीकर बिना किसी नुकसान के थोड़े समय के लिए झेल सकता है। ये आप उसमें एक लाइन और ऐड कर देना कि बिना किसी नुकसान के प्रोग्राम पावर या मैक्स पावर जितना कंपनी ने बताई है वो झेल सकता है। ठीक है, आगे मैं आपको एक और इमेज दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑडियोटोन कंपनी का एक स्पीकर है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि जो उसका वॉट है, ये जो स्पीकर है उसका जो वॉट है वो यहां पे दिया हुआ है 1200 वॉट। ठीक है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर आप यहां पे देख पाएंगे, यहाँ पे 2400 वाट मैक्सिमम पावर दिख रहा है आपको, या फिर इसको प्रोग्राम पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम पावर या फिर मैक्स पावर या मैक्सिमम पावर वो पावर है जो कि आरएमएस पावर की 2 गुनी है, दैट्स इट, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में स्पीकर के पावर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज बनती हैं वो सब कुछ क्लियर कर दी है। मैंने आपको एईएस पावर को भी डिटेल में समझा दिया है, आरएमएस पावर को भी डिटेल में समझा दिया है, पीक पावर को भी डिटेल में समझा दिया है विद एग्जांपल। जितने भी मैंने समझाए आपको एग्जांपल के साथ समझाए हैं। ठीक है, और प्रोग्राम पावर या मैक्स पावर को भी आपको डिटेल्स में समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसमें जो नॉलेज मैंने आपको दिया है आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो आपको जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने छोटे भाई का चैनल समझ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ऐसे बंदों तक शेयर भी कीजिएगा जिनको ऐसे नॉलेज की जरूरत है या फिर जो साउंड से रिलेटेड डीप में नॉलेज रखना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।